बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 9 पहले सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर 3 जो कि 3x3 का हो, 3 रोज और 3 कॉलम हो, देन शो दैट के ए होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। ये हमने प्रूव करना है। हमने लेट कर लिया ए एक मैट्रिक्स है 3x3 का, तो हमने वो जनरल मैट्रिक्स ही लिख दिया A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 और 3 1। ये थर्ड रो है तो इसलिए 3 पहले आ रहा है और ये सेकंड कॉलम और ये 3 3। इस तरह से ये कंप्लीट किया 3x3 का। उसने के ए का डिटर्मिनेंट कहा था तो हमने इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया। के से मल्टीप्लाई होगा तो हर एलिमेंट उसका हर एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सब के साथ ये के हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब उसने कहा था इसका अगर डिटर्मिनेंट लिया जाए, हमने फिर के का डिटर्मिनेंट ले लिया। अब डिटर्मिनेंट लिया, ये डिटर्मिनेंट साइन लगा दिया। अब देखें ये जो है तीनों कॉलम्स या तीनों रोज में के जो है कॉमन आ रहा है, तो जब डिटर्मिनेंट से कॉमन लेते हैं वो रो या कॉलम में से एक एक में से लिया जाता है। तो हमने रो 1 में से भी के को कॉमन लिया, रो 2 में से भी लिया और रो 3 में से भी लिया, तो 3 के हमारे कॉमन में आ जाएंगे। पहली रो वाला के, फिर दूसरी वाला, फिर तीसरी वाला, ये ज़रब हो जाएंगे और पीछे हमारे पास A1 1 ये बाकी रकम बच जाएगी और इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा के ज़रब के की पावर 3 हो जाएगी। और जो बाकी जो डिटर्मिनेंट बचा हुआ है देखें ये वही डिटर्मिनेंट है जो ए का बनेगा, क्योंकि ए हमारे पास यही था A1 1 A1 2 A1 3 और इसी तरह से A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 3 2 3 3 ये हमारे पास ए था। तो यानी ये अब डिटर्मिनेंट है तो ये ए का डिटर्मिनेंट हो गया। इस तरह से प्रूव हो गया कि ए होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू के क्यूब और ए डिटरमिनेंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक ए और दूसरा बी। उसने कहा अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। अब जो ए मैट्रिक्स है आपके पास वो 3x3 का है, आपको सॉल्व करें। बी वाला जो है इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको, इसमें 4x4 का ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब सिंगुलर मैट्रिक्स उसने कहा, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं हमने देखा था जी, ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 आता है, 0 आता है, उनको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि उसने कहा कि अगर इनका डिटर्मिनेंट दिए हुए मैट्रिक्स का 0 हो तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। जो भी डिटर्मिनेंट निकलेगा हम उसको इक्वल टू 0 लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे लैम्डा के लिए। सबसे पहले तो कल जिस तरह काम किया था कि पहले तो इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, फिर हमने देखना था कि यहाँ पे 1 मिले और बाकी उसके साइड्स को पूरी रो को 0 0 कर लें 1 के, या फिर उसके नीचे या ऊपर कॉलम पूरे को कर लें। तो ये हमारे पास 1 है, एंट्री आ रही फर्स्ट रो के अंदर ही 1 मिल रहा है हमें, तो हम इसी को जो है यूज़ कर लेते हैं और फर्स्ट रो पूरी को 0 कर लेते हैं। अब फर्स्ट रो को 0 करने के लिए देखें यहाँ पे 5 है हमारे पास पहला एलिमेंट जो है रो का, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस करेंगे, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 2 है, इसको 0 हम करना चाहते हैं, तो कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस करेंगे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और तीसरी एंट्री वैसे ही हमें 0 नज़र आ रही है, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखें कॉलम नंबर 1 -5 कॉलम 2 और इसी तरह से कॉलम 3 -2 कॉलम 2 हमने किया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 से, तो 5 एक बार 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये देखें जी। उसके बाद फिर इसको 5 से 2 को ज़रब किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, 5 2 बार 10 हो जाएगा। 8 - 10 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये देखें -2 आ गया। उसके बाद फिर 5 से ज़रब करेंगे तो ये 5 2 बार 10 हो जाएगा। 3 - 10 करेंगे तो -7 आ जाएगा, यहाँ पे ये जी -7 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं,
तो लैम्डा को जब 5 से ज़रब करेंगे ये 5 लैम्डा बनेगा, 2 में से 5 लैम्डा माइनस करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2 - 5 लैम्डा। ये दूसरा कॉलम वैसे ही नीचे लिख देंगे जैसे था, क्योंकि उसके ऊपर कोई काम नहीं किया हमने। कॉलम नंबर 3 को 3 में से फिर माइनस करेंगे 2 कॉलम 2 को, तो कॉलम नंबर ये 3 में से जब इस माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसी तरह से फिर 2 से मल्टीप्लाई किया इस एंट्री को तो ये हो जाएगी 4, 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाली एंट्री को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 4 हो जाएगी। 0 - 4 करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। उसके बाद फिर लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा, और -1 में से माइनस करेंगे तो -1 - 2 लैम्डा आ जाएगा। थर्ड कॉलम वैसे ही जो था 0 1 1 3 वो वैसे ही लिख दिया जाएगा 0 1 1 3। अब देखें फर्स्ट रो के अंदर ज़ीरोज़ आ चुके हैं, तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं। एक ही एंट्री 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो बाकी वो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये 1 वाला लिखें जो कि ये फर्स्ट रो को छोड़ना पड़ेगा और सेकंड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, बाकी लिख लिए जाएंगे। और इसके बाहर माइनस लगेगी क्योंकि ये एंट्री जो है ये एंट्री है A1 2 की, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 1 + 2 जब करेंगे तो और नंबर आएगा, इसलिए बाहर माइनस लग जाएगी। और फिर ये छोड़ेंगे तो -2 1 1 फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकंड रो -7 - 4 और 1 बन जाएगी। ये देखें। उसके बाद थर्ड रो में है 2 - 5 लैम्डा, -1 - 2 लैम्डा और 3 ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट 0 0 है, वो उसके माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बन चुका आपके पास, बाहर -1 है। चाहें तो इसी तरह से इसको आप एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो से, या कोई भी रो या कोई भी कॉलम, या फिर जो है ये फर्स्ट रो के अंदर दोबारा से देखें 1 आपको नज़र आ रहे हैं, तो बाकी एक 1 को इस्तेमाल कर लें और बाकी 2 को 0 0 करके बाद में एक्सपेंड कर लें, तो ज़रा इजी काम हो जाएगा। तो हम इसी तरह से कर रहे हैं यहाँ पे कि हम कॉलम नंबर जो 1 है उसमें कॉलम नंबर 3 जो है ऐड करेंगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, ताकि ये -2 जो है ख़त्म हो जाए। तो ये देखें लिखा कि कॉलम 1 + 2 कॉलम 3। इसी तरह इसको 0 करने के लिए दूसरे कॉलम की ये जो पहली एंट्री है इसको 0 करने के लिए हम कॉलम 2 में से कॉलम 3 वैसे ही माइनस कर देंगे, 1 - 1 हो गया 0 हो जाएगा। तो ये कॉलम 2 - कॉलम 3 भी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 2 से मल्टीप्लाई हो, इसको नहीं बल्कि हम थर्ड कॉलम को कर रहे हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, -2 और +2 सॉल्व करेंगे तो ये देखें 0 आ गया यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद इधर फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा, और ये -2 और -7 + 2 हो जाएगा, तो ये -5 आ जाएंगे। उसके बाद इसी तरह से फिर इधर 3 से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा, 6 2 में ऐड होगा तो ये 8 हो जाएगा, और -5 लैम्डा ऐसे ही रह जाएगा, ये हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं जी कॉलम नंबर जो है हमारे पास 2, उसमें से कॉलम नंबर 3 को माइनस करते हैं, तो ये देखें जी 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 हो गया। उसके बाद जो है ये आ जाएगा हमारे पास -4 और ये -1 करके -5 हो जाएगा। इसके बाद ये -1 -2 लैम्डा में -3 करेंगे तो -3 और -1 -4 हो जाएंगे, और -2 लैम्डा रह जाएगा। जबकि कॉलम नंबर 3 जो था वो वैसे ही लिख लिया 1 1 3। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब जो है इसको फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लें, तो पहले दोनों तो 0 हैं वैसे ही लिख दें, माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1 लिया और इसको एक्सपेंड किया, तो ये रो और कॉलम छोड़नी पड़ेगी, फर्स्ट रो छोड़ेंगे क्योंकि 1 जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फर्स्ट रो में है, और इसी तरह से हम ये कॉलम भी छोड़ देंगे क्योंकि ये थर्ड कॉलम में था। तो बाकी एलिमेंट्स लिख लिए, -5 8 -5 लैम्डा -4 -2 लैम्डा, और इसको अब करते हैं जी एक्सपेंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये -1 बाहर वाला ऐसे ही आ गया। बाकी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई -5
इंटू -4 -2 लैम्डा -5, ये माइनस लगेगी और फिर ये -5 आ गया और 8 -5 लैम्डा आ गया। अब इनको करते हैं जी मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 -4 से मल्टीप्लाई होगा +20 हो जाएगा, -5 -2 लैम्डा से होगा तो माइनस +10 लैम्डा हो जाएगा, +5 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा 5 × 5 8 तो ये हो जाएगा 40 और 5 × -5 तो ये -25 और लैम्डा आ जाएगा। अब देखें जी ये -1 ये जो है 20 + 40 60 हो गया और 10 -25 लैम्डा जो है ये आपके पास आ जाएंगे 10 लैम्डा और -25 लैम्डा -15 लैम्डा। तो -1 से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, -60 और +15 लैम्डा हो जाएगा। अब उसने क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में बताया था कि ये जो बी है मैट्रिक्स ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए फिर जो है बी का डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो हमारे पास -60 + 15 लैम्डा है, हम इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे क्योंकि उसने खुद कहा था कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब -60 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे +60 हो जाएगा। अब लैम्डा के लिए सॉल्व करना है तो 15 जो है लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, लैम्डा की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी इस तरह से 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड विच ऑफ देम आर नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती हैं और नॉन सिंगुलर कब होती हैं। हमने पढ़ा सिंगुलर तब होती हैं जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, 0 आ जाए, तब वो सिंगुलर होती हैं। ठीक है, तो हमने इन जो भी ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। जिसका 0 आ जाएगा वो हम कह देंगे सिंगुलर है, जिसका 0 नहीं आएगा वो कह देंगे नॉन सिंगुलर है। आपने अब खुद सॉल्व करना है, काफ़ी डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस हो चुकी है। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। कहते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है और फिर साथ में कहा है कि शो दैट ये इनवर्स ए इज़ इक्वल टू I3। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 3 का मतलब है कि वो आइडेंटिटी जो है 3/3 की होगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स भी जो दिया हुआ है ये 3/3 का होगा, तो इसलिए जो आइडेंटिटी बनेगी वो 3/3 में बनेगी, इसलिए उसने I3 साल लिख दिया। तो पहले तो ए का इन्वर्स फाइंड करने का कहा गया है तो हम ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ये मैट्रिक्स लिख लिया हमने दोबारा से। उसके बाद हम करते हैं जी इसको सॉल्व। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस तरह 2/2 के किए थे 3.2 के अंदर, तो इसी तरह से वो यहाँ पे चीज़ों 2 की ही ज़रूरत होगी। कौन कौन सी 2 चीज़ें, एक डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, दूसरा हमें इसका एडजॉइंट चाहिए होता है। तो डिटर्मिनेंट 3/3 का देखते हैं, बार बार पहले भी निकाल चुके, तो यहाँ पे भी देखते हैं। अब देखें कॉलम नंबर 3 के अंदर 2 0 थे, इसलिए मैंने कॉलम नंबर 3 को एक्सपेंड कर लिया। चाहे तो रो 1 को आमतौर पे वैसे एक्सपेंड करते हैं, तो चाहे उसको कर लें, बहरहाल मैंने ये कॉलम नंबर 3 को कर लिया। ये दोनों 0 आ गए। उसके बाद 5 लिखा, उसके हमने माइनर नहीं लिखे क्योंकि 0 थे तो सब 0 ही हो जाएगा। 5 के साथ प्लस का साइन क्यों आया, इसलिए आया कि ये 5 जो है पोजीशन है A33 वाली, तो 3 + 3 जो है वो 6 हो जाएगा, जो कि इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया और ये वाला 5 लिया। अब इसका माइनर लेंगे, माइनर मीन ये कॉलम भी छोड़ेंगे जिसमें था और इस रो को भी छोड़ देंगे, बाकी 2 1 और 1 1 हमारे पास आ जाएगा। तो ये 5 ऐसे ही आ गया। अब देखें जी फिर ये मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 × 2 हो जाएगा और फिर इसी तरह से 1 1 × 1 हो जाएगा। माइनस का साइन दरमियान में आएगा फार्मूला के तौर पे। तो ये अब हो गया हमारे पास 2 - 1, तो 5 × 1 रह गया और ये हमारे पास हो गया 5 1 × 5। ए का डिटर्मिनेंट 5 आ गया। अगर ये 0 आ जाए तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका जो है इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। उसके फिर हमें चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए थी एडजॉइंट। अब 3/3 में जो एडजॉइंट है ये जो है निकालने का तरीका देख लें कैसे निकलेगा। वो जो 2/2 में होता है वो तो बिल्कुल सिंपल होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह बदल देते हैं, इंटरचेंज उनको करते हैं और नॉन डायगोनल की अलामत बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होगा ये 3/3 का जो मैट्रिक्स है इसमें जो है
डिटर्मिन एडजॉइंट रहने का तरीका ये होगा कि सारे पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज होगा उसको एडजॉइंट बोला जाएगा। तो देखते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। हमने सीखे थे इसी एक्सरसाइज में कोफैक्टर्स निकालने। अब देखो A11 का कोफैक्टर चाहिए तो -1 की पावर लेंगे और 1 प्लस यहाँ से ये वाला जो है 1 और ये 1 दोनों A1 जो है इनके दरमियान प्लस का साइन लगा के पावर में लिखेंगे और अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे क्योंकि ये 1 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को शो कर रहा है। तो देखते हैं ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ था हमें, उस मैट्रिक्स को देखते हैं। ये दिया हुआ है जी ये मैट्रिक्स हमें, तो इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 1 0 और -3 5 आ जाएगा। देखते हैं कि हमने क्या लिखा, देखें 1 0 -3 और 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जब हम -1 की पावर लेंगे, -1 की पावर 1 + 1 ये 2 हो जाएगी। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, 5 1 टाइम्स 5 हो गया और ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 ही हो जाएगा। अब देखें पावर हो गई हमारे पास जो है यहाँ पे इवन पावर है, इवन पावर हो जाएगी तो ये +1 आ जाएगा, ठीक है। और +1 हो गया, 5 में 0 ऐड किया तो 5 ही रह गया, 5 1 टाइम्स 5 हो गया। ये इस तरह से A11 वाला कोफैक्टर हमें मिल गया। A12 वाला 9 के 9 निकाल लें, ठीक है यहाँ पे। तो A12 वाला फिर उसी तरह से -1 की पावर, ये अब देखें 1 + 2 करना पड़ेगा, 1 + 2 किया और अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा। मैट्रिक्स को देखें तो 1 0 2 5 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 की पावर 3 हो जाएगी और उसके बाद ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये 5 1 टाइम्स 5 हो जाएगा, बाकी दूसरा 0 बनेगा 0 से ज़रब होके। तो अब देखें ये पावर ऑड है हमारे पास, 5 की जो पावर आ रही है वो ऑड आ रही है, -1 की जो पावर आ रही है 3 जो कि ऑड है, इसलिए ये -1 ही रह जाएगा, माइनस ख़त्म नहीं होगी यहाँ पे। और 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 3 देखते हैं, ये जो है कोफैक्टर, अब -1 की पावर 1 + 3 कर दी जाएगी और उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। तो बाकी आपके पास बचेगा मैट्रिक्स में 1 1 2 -3। अब इसका इसी तरह से फिर सॉल्व करते हैं तो -1 की पावर 1 + 3 करेंगे तो 4 हो जाएगी और ये अब देखें जी -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए, माइनस फार्मूला की लगेगी और 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा। तो वो ये आ गया आपके पास। उसके बाद देखें तो ये पावर 4 इवन है, इवन होने की वजह से ये प्लस का 1 हो गया और -5 मल्टीप्लाई हुआ तो ये -5 हो जाएगा। उसके बाद A21 दूसरी रो और पहला कॉलम, तो फिर वही काम करेंगे, -1 की पावर ये 2 + 1 किया, उसके बाद सेकंड रो को छोड़ा जाएगा। देखते हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। दोबारा से देख लें मैट्रिक्स के अंदर, तो सेकंड रो को जब छोड़ेंगे हमारे पास ये सेकंड रो गई और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, ये छोड़ दिया जाएगा। तो बाकी हमारे पास A21 का माइनर बच जाएगा 1 0 -3 5। तो देखते हैं क्या लिखा गया है, ये देखें 1 0 -3 और 5 हमने लिखा। उसके बाद ये पावर जो है ये -1 की पावर 3 हो जाएगी 2 + 1 करके, फिर जो है इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, -0 ये आ जाएगा और ये 5। अब ऑड पावर है, ऑड पावर की वजह से जो है आपके पास ये -1 ही रह जाएगा और 5 1 टाइम्स 5 हो जाएगा, इस तरह -5 आ जाएगा। फिर ये 2 2 है तो -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगी। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 2 0 2 5। तो फिर मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाएगा और पावर 4 हो जाएगी, 2 और 2 ऐड हो गए तो अब 4 पावर है, इवन पावर बनी है, इसलिए यहाँ पे +1 हो गया और 10 1 टाइम्स 10 हो गया। उसके बाद है A23 -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 करेंगे और फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया जाएगा तो ये 2 1 बाकी बचेगा और 2 -3 बचेगा। अब -1 की पावर 2 + 3 करने से -1 की पावर 5 हो जाएगी और ये -6 हो जाएगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गए और उसके बाद जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई, ये वाले 2 को 1 से करेंगे तो ये
-2 हो जाएगा। इस तरह से माइनस फार्मूले की है, 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा। तो ये -6 और -2 -8 हो जाएगा। पावर -1 की 5 थी, और थी, इसलिए -1 आया, और ये मल्टीप्लाई हो गए 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब फिर नेक्स्ट माइनर लेते हैं, कोफैक्टर लेते हैं, ये 3 1 का, ये -1 की पावर 3 + 1 करेंगे। अब देखें जी 3 1 है, तो क्या करेंगे, थर्ड रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तो बाकी 1 0 1 0 बच जाएगा आपके पास, तो ये 0 ही बन जाएगा, इसलिए ये इसमें अलामत की भी ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये 3 2 है, तो फिर -1⁻³ 3 + 2 किया, और थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी 2 0 1 0 बचा, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि पूरा कॉलम एक 0 है। उसके बाद ये 3 3 वाला देखते हैं, तो ये -1⁻³ 3 + 3 किया, बाकी आपके पास एलिमेंट बचेंगे। जब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ोगे तो 2 1 1 1 बचेंगे, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2 माइनस ये 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये हमारे पास इस तरह से एक तो इवन पावर बन गई, इसलिए +1 आया, और ये 2 - 1 किया तो 1 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास A33 की वैल्यू आ गई। अब सारे कोफैक्टर्स 9 के 9 निकल चुके हैं। तो कोफैक्टर ऑफ एक, इसको एक मैट्रिक्स की सूरत में लिखते हैं। देखें जी, जो हमारे पास ये 1 1 वाला निकला था, ये 1 1, ये 5 आया, तो इसको A1 वाली प्लेस पे लिख दें, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। फिर -5 लिखेंगे, फिर उसके बाद -5 लिखेंगे A13 की जगह पे। तो दो हमारे पास बने हैं, एक 5 बना, दो -5 बने फर्स्ट रो के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखें 5 -5 और -5। फिर दूसरी रो के देख लें क्या क्या बने हुए हैं जी। दूसरी रो में हमारे पास है जी A21 -5 है, और फिर ये 2 2 जो है 10 है, -5 10, और ये 8। ये देखें -5 10 एंड 8। उसके बाद थर्ड रो के देखें 3 1 का है आपके पास 0 3 2 भी 0 ये पड़ा है, और 3 3 जो है 1 पड़ा है, तो ये 0 0 1 हो गया। ये कोफैक्टर ऑफ ए हुआ, लेकिन हमें अर्जेंट ऑफ ए चाहिए था। अर्जेंट होगा इसी कोफैक्टर का ट्रांसपोज। जब कोफैक्टर को का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो बनेगा यहाँ पे अर्जेंट 3/3 में। तो अब देखें ये अर्जेंट जो है ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज होता है रोज़ को कॉलम्स की सूरत में लिख दिया जाता है। तो ये रो थी हमारे पास, इसका हम कॉलम बना देंगे। यहाँ पे देखते हैं कि देखें ये इसका कॉलम बना दिया 5 -5 -5। फिर उसके बाद जो है दूसरी रो -5 10 और 8 है, इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। और थर्ड रो जो थी उसने दी हमारे पास आई 0 0 1 थी, ये 0 0 1 कॉलम की सूरत में आ गया। तो ये अर्जेंट आ गया। अब फॉर्मूले में वैल्यूज लिखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई अर्जेंट ऑफ ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट शुरू में निकाला था हमने क्वेश्चन के, तो ये 5 आया था, 1/5 हो गया। उसके बाद ये अर्जेंट जो अभी निकला है, ये अर्जेंट की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। तो अब जो है ए इनवर्स ये 1/5 सब के साथ मैट्रिक्स के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सब के साथ ये 1/5 लगा दिया। कुछ की कटिंग हो गई है, ये उनको कट कर दिया है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। जिनकी कटिंग नहीं हो रही थी, या आखिरी वाले दो जो थे, वो 8/5 और 1/5 आ गए हमारे पास, मल्टीप्लाई हो गए। ये ए का इन्वर्स आ गया। अब उसने कहा है जी कि एक तो कहा था ए का इन्वर्स निकालें, यही था लंबा काम। दूसरा उसने कहा था इस ए के इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर I3 आना चाहिए। ये I3 मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है। जब आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आंसर जो है हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। अगर ये 3/3 वाले मैट्रिक्स हैं जिस तरह ये हैं, तो आंसर 3/3 की आइडेंटिटी आ जाएगा। अगर 2/2 वाले होंगे तो आंसर 2/2 की आइडेंटिटी आ जाएगा। इसलिए ये जो है I3 ही आंसर आएगा जब भी इन्वर्स को उस मैट्रिक्स से, असल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन देखें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स वाली होगी। आप खुद इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हुए पिछले जो ये पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है, तो आप आसानी से, अगर ये जो है पार्ट इसका छोड़ा मैंने आपके लिए, आप कर लोगे।
इसीलिए छोड़ देता हूँ कुछ, ताकि आप भी थोड़ा ध्यान दो और प्रैक्टिस कर लो। इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर कल दोबारा मैं आपको बता दूंगा। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं 3-4 वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हो जाएंगे नेक्स्ट डे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।